जिस तरीके से पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है जिन किसी के द्वारा भी, मेरा मानना है कि परिवार की बातें परिवार के अंदर रहे। बिहार के अंदर भी उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया SIR के ऊपर। एक्सपेरिमेंट में फेल हुए हैं बिल्कुल, लेकिन सीख नहीं पाए उससे। विज्ञान में जैसे बोलते हैं कि 3 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद वैज्ञानिक अपना मन बनाता है। लग रहा है कि वो भी एक बार फेल होने के बाद। बिहार चुनाव में करारी हार के बावजूद लालू परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य का मायके छूटने का दर्द छलका है, जिसको लेकर इस वक्त बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। लेकिन खासा चर्चा इस वक्त हो रही है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की, जिन्होंने रोहिणी आचार्य के बजाय तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है, जिसको लेकर इस वक्त सत्ता पक्ष में भी भारी टेंशन का माहौल है। आपको बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने मंत्री बनने के बाद ही तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया, और आपको उनका बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार चुनाव में हार के बाद जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को घर से निकाला गया, तिरस्कार करके उन्हें घर से भेजा गया, जिसके बाद एक के बाद एक रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस वक्त खासा चर्चा हो रही है बिहार में कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेटियों को लेकर विनती की है, जिसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं ने लालू परिवार को घेरने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और इन तमाम नेताओं के बाद जब मीडिया ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से सवाल किया कि रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार से विनती कर रही है कि अब बेटियों को इस तरीके का माहौल दिया जाए जहां पर वो ससुराल से मायके निडर होकर आ सके, तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने साफ कह दिया है कि ये पारिवारिक मुद्दा है, और जो नेता इन पारिवारिक मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं बेहद शर्मनाक है। इसके साथ ही उन्होंने SIR के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को खूब सुनाया और साफ कहा है कि चुनाव हारने के बाद बस इनको यही सब दिखता है, चुनाव जीत नहीं पाए तो अब इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, तो कुछ भी बोलना इनका तय है। आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने रोहिणी आचार्य के बजाय तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। देखिए, ट्वीट तो हम देखे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है जिन किसी के द्वारा भी, मेरा मानना है कि परिवार की बातें परिवार के अंदर रहे। अगर कुछ समस्या है परिवार में तो उसको परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, शोभा नहीं देती है हमारे समाज में। सर, ममता बनर्जी ने अमित शाह को कहा है कि उनका एक आंख दुर्योधन की तरह लगता है और दूसरा प्रशासन की तरह लगता है। SIR को बिहार के अंदर भी उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया SIR के ऊपर। एक्सपेरिमेंट में फेल हुए हैं बिल्कुल, लेकिन सीख नहीं पाए उससे। विज्ञान में जैसे बोलते हैं कि 3 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद वैज्ञानिक अपना मन बनाता है। लग रहा है कि वो भी एक बार फेल होने के बाद फिर बाकी राज्यों में भी उसका विरोध कर रहे हैं, वहाँ भी फेल होंगे विपक्ष के लोग। अब उनका मन है अगर 3 बार फेल हो तो ठीक है, बढ़िया है, 3 बार फेल होकर देख लें। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, SIR यहाँ पे मुद्दा बन नहीं पाया क्योंकि मुद्दा बनने लायक कुछ है भी नहीं उसमें। फिर से वहाँ भी फेल होंगे विपक्ष के लोग। हर जगह SIR कोई मुद्दा नहीं है, तो इसमें कोई उसको मुद्दा बनाने की कोशिश ना करे तो बेहतर रहेगा उनके लिए। जब कोई व्यक्ति अगर कोई फरियाद मुख्यमंत्री से करते हैं तो मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? रोहिणी जी को कुछ राय देंगे? रोहिणी जी को कुछ राय देंगे? तो मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अभी आवेदन नहीं किया, अभी तो बाहर टेलीविजन में TRP बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं। इसको कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, आवेदन देंगे, या जिन संबंधित लोगों से ये मामला जुड़ा हुआ है उनको बताएंगे, तभी ना कोई बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ये शुद्ध रूप से उनका पारिवारिक मामला है और उसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये TMC के नेता सदन में ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं सर।
कि रोक है पूरी तरह से? देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, सदन कानून और नियम से चलता है। और वैसे महान हस्ती जो लोकसभा के मेंबर हैं वो कानून को धज्जी उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी अमित शाह को कह रही हैं कि वो दुशासन दुर्योधन है। कैसे देखते हैं SIR को लेके जो बंगाल में चल रहा है? अरे भाई वो क्या कह रही है, कौन उनको देख रहा है? लेकिन अब लोकसभा में उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, तो उनको उन पर एक्शन लेना चाहिए ना, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो तो कार्रवाई नहीं करेंगे। लोकसभा स्पीकर से अनुरोध करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह का कृत्य कोई व्यक्ति, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर सके। तिवारी ने तेजस्वी यादव को राय दिया है कि भागे नहीं मैदान से, हार को स्वीकार करना चाहिए, पब्लिक के बीच जाना चाहिए। हाँ, तो राय देते रहते हैं, तो लेकिन राय वो मानेंगे तब ना। अहंकारी नेता बन गए हैं। अहंकारी लोग न किसी की राय सुनते हैं, जो मन में होता है वही करते हैं। और बिहार की जनता ऐसे लोगों के खिलाफ काम करती है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के तमाम नेता लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को खासकर खरी खोटी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस घर में बेटी बहन की इज्जत नहीं है वो मुख्यमंत्री बनते भी तो बिहार की बेटियों का क्या इज्जत कर पाते। तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की सियासत में खलचल मचा दी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।